अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सतार किंगरानी। इस वक्त कनाडा और इंडिया की कशीदगी उरूज पर जा पहुंची है। आप जिस भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को उठाकर देखेंगे तो आपको वहां पे ये कशीदगी सैर फहरिस्त या टॉप न्यूज़ पर दिखाई देगी। जिस भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को आप उठाएं, BBC, अल जज़ीरा, CNN, द गार्जियन, और आप जिस भी द ब्लूमबर्ग, जिस भी मीडिया आउटलेट्स को उठाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये खबर टॉप पर दिखाई देगी। इस तनाज़े ने, इंडिया और कनाडा के तनाज़े ने असल में वेस्ट और अमेरिका के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस क्रिएट कर दिए हैं। अमेरिका और वेस्ट जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन और वैल्यू बेस्ड इंटरनेशनल आर्डर का चैम्पियन कहलवाते हैं, तो क्या इस वक्त वो वैल्यू को अवलियत देंगे या अपने सियासी और मुआशी मफादात को अवलियत देंगे? आज के व्लॉग में ये जानने की कोशिश करते हैं। जी, इस वक्त इंडिया और कनाडा की कशीदगी तनाज़ा उरूज पर जा पहुंचा है। आप जिस भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को उठाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये खबर टॉप पे मिलेगी, सैर फहरिस्त मिलेगी। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि राग के एजेंट ने उस कैनेडियन शहरी को कत्ल कर दिया है, जो कि न सिर्फ कनाडा का एक शहरी था बल्कि एक सिख रहनुमा था जो कि खालिस्तान मूवमेंट का एक सरगर्म कारकुन था। जून में कैनेडियन शहरी को इंडियन रियासत ने कत्ल कर दिया था। ये कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का इल्ज़ाम है और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया अभी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडियन रियासत ने कनाडा में एक हरदीप सिंह सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया है। तो उसके बाद कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म और कनाडा की अथॉरिटीज़ ने इंडियन एक सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है, जो कि कहा जाता है, उस पर इल्ज़ाम है कि वो राग का एजेंट था, वो कनाडा में काम कर रहा था और उसने ही उस हरजीत सिंह को कत्ल कर दिया है। इस कत्ल ने इंडिया और कनाडा की कशीदगी को हवा दी है। ये इस वक्त तनाज़ा उरूज पर जा पहुंचा है। ये तो था कैनेडियन PM का मौक़िफ़, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म है, उनका कहना है कि कनाडा उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये रियलिटी नहीं है। इंडियन रियासत ने किसी भी सिख रहनुमा को कत्ल नहीं किया। ये भी रिपोर्ट किया गया है कि US के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इस वाक़े की कार्रवाई की है और उनका भी ये मौक़िफ़ है कि इंडियन रियासत ने उस सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया है। तो इस तनाज़े, इस कत्ल ने वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़े मसाइल क्रिएट कर दिए हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी मंडी है इन वेस्ट और अमेरिका के ममालिक के लिए, और दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए। खसूसी तौर पर इंडिया को हमेशा अमेरिका और वेस्ट ने चाइना को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका हमेशा चाइना को कंटेन के लिए इंडिया को इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। और दूसरी तरफ कनाडा भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा अहम मुल्क है, तो वो भी नहीं चाहता कि कनाडा के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो। रियलिटी ये है कि इस वक्त जो कि अमेरिका और वेस्ट अपने आप को वैल्यू को अवलियत देते हैं, हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो उन ममालिक के लिए, अमेरिका के लिए मसला खड़ा हो गया है कि वो ह्यूमन राइट्स को या वैल्यू को सपोर्ट करें या इंडिया को सपोर्ट करें। ये तो बात वाज़ेह हो चुकी है कि इंडिया ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, उस सिख रहनुमा को इंडिया की रियासत ने कत्ल कर दिया है। तो अगर वेस्ट या अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो ह्यूमन राइट्स और वैल्यू बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम की, इंटरनेशनल आर्डर की धज्जियां उड़ जाएगी। और अगर ऐसा वो नहीं करते तो फिर वेस्ट और अमेरिका के लिए सियासी और मुआशी धचका हो सकता है। तो इस तनाज़े ने उनके लिए बहुत बड़े मसाइल क्रिएट कर दिए हैं। इस वक्त सिचुएशन ये आ पहुंची है कि वेस्ट और दूसरे ममालिक को या तो इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा या कनाडा को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने ये क्लियरली कहा है कि इंडियन रियासत ने उसके एक शहरी को कत्ल कर दिया है, जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वैल्यू बेस्ड सिस्टम, वैल्यू बेस्ड इंटरनेशनल आर्डर की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका कुछ बीच का रास्ता चाहेगा। वेस्ट कोई कोशिश करेगा, सफारती तौर पर डिप्लोमेटिकली कोशिश करेंगे कि इस तनाज़े को कहीं से पर्दे के पीछे हल करें, क्योंकि उनके लिए ये दोनों ममालिक कनाडा और इंडिया बहुत बड़े अहम है। वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया को छोड़े या कनाडा को छोड़ें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वेस्ट और अमेरिका के लिए बहुत बड़े मसाइल हो सकते हैं। उनके लिए फिर या तो कनाडा को छोड़ना पड़ेगा या इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। तो इस वक्त यही सूरत हाल बन रही है। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया।